नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस रिपोर्ट की करने जा रहे हैं जिस रिपोर्ट को लेकर सैकड़ों लोगों का यूथ का फोन आया, बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया। जी हाँ, कल हमने युवा को लेकर एक खबर बनाई थी और उस खबर को लेकर वाकई में बिहार के युवाओं में बेचैनी है। कई युवा एक अलग अलग तरीके से हमसे संवाद करने की भी कोशिश की, काफी बातचीत भी हुई। बातचीत का लब्बो लबाब यही था कि तुम्हारा आइडियल कौन है। आज जो बिहार का युवा है उस युवा का आइडियल कौन है। किसी दौर में हम लोगों के जमाने में हमारा आइडियल गांधी हुआ करते थे, किसी का भगत सिंह हुआ करता था, किसी का चंद्रशेखर आजाद, किसी को राजगुरु। हम लोग जिस उपन्यास को पढ़ते थे, जिस उपन्यास के सहारे भारत को समझना चाहते थे, उसमें शरद चंद्र से लेकर बंकिम चंद्र से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर तक हुआ करते थे और बाद के दिनों में अमृता प्रीतम और धर्मवीर भारती भी। तुम बताओ कि अपनी जिंदगी में तुम आज की जो पीढ़ी हो, तुमने क्या किया है, कौन है तुम्हारा आइडियल। और जब तुम्हारा आइडिया, तुम्हारा आदर्श खान होगा तो फिर हमसे आप क्या उम्मीद करते हो, क्या हम बोले तुमको। तुम सोचो इस बात को कि तुम्हारे इस बिहार में जुबित गर्ग क्यों नहीं पैदा लिया। सोचो आज तुम्हारे बिहार में कोई ऐसा शख्सियत है जिसके असामयिक निधन पर इस तरीके से लोग सड़क पर उतर जाएंगे। आज तुम सोचो कि तुम्हारे पास कोई ऐसा आइडियल व्यक्ति है, ऐसा आइडियल नेतृत्व करने वाला कोई युवा चेहरा है जिसके नैतिक बल इतना मजबूत हो कि एक बार कॉल करे तो बिहार हिल जाए। नेपाल में जो कुछ हुआ उस दौर में भी हम कह रहे थे कि नेपाल से भी बुरी स्थिति में हम लोग जी रहे हैं, कीड़ा मकोड़े की तरह रेंग रहे हैं। अस्पताल से लेके विद्यालय तक कहीं कुछ भी नहीं है। एक अदद बेड के लिए मंत्री से पैरवी करानी पड़ रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है। सीओ से लेके थाना तक बिना पैसे दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। आम लोग परेशान हैं और हमारे नीतीश बाबू रेबड़ी बांट रहे हैं और हम सब खुश हैं। पता है, अभी तक जितनी घोषणाएं हुई हैं वो घोषणा को अमल में लाने के लिए हर वर्ष 39,928 करोड़ रुपए चाहिए खैरात जो बांटेंगे। तो फिर कहां से गर्ग पैदा लेगा, कहां से इस प्रदेश में फिर फानेश्वर नाथ रेणु पैदा लेंगे, दिनकर पैदा लेंगे, क्यों पैदा लेंगे, किसके लिए पैदा लेंगे। सोचिए, आज जिंग जय कहां, हम जिंगपिंग कहते हैं उस आंदोलन को, नेपाल वाले आंदोलन को, हम उसका नाम ही जिंगपिंग रख दिए। लेकिन वो पीढ़ी, जिस पीढ़ी ने नेपाल में रातों रात सत्ता को बदल दिया, क्या आज बिहार की उस पीढ़ी से आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं क्या बिहार की पीढ़ी में, उस पीढ़ी में ये ताकत है क्या। कहते हैं कि एक एज ग्रुप का लड़का का ग्रुप था, निकल गया सड़क पर। क्या आज कोई यूथ सड़क पर निकलने की स्थिति में है। बिहार में भी रील्स बना रहे हैं लोग, सबसे ज्यादा लोग रील्स बनाने वाले बिहार के युवा हैं, सबसे ज्यादा मोबाइल पर समय देने वाले बिहार के युवा हैं। लेकिन कहां नेपाल की तरह जो है सो नेपोटिज्म पर कुछ आवाज उठा रहे हो। कभी कोई बिहार के सोशल इतने यूट्यूबर्स हैं, कभी किसी ने देखो कि नेपोटिज्म पर कोई सवाल खड़ा कर रहा हो। हम क्या कर रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी क्या कर रही है, जितने यूट्यूबर्स हैं क्या कर रहे हैं। फर्क देखिए, नेपाल ऐसा छोटा सा देश, अभी पेरू में भी हुआ है, यही सब जगह हो रहा है। लेकिन भारत और बिहार में हम दबे जा रहे हैं, परेशान हैं, तबाह है, फिर भी हम चुप हैं। हम कर क्या रहे हैं, सोशल मीडिया पर रील्स बना रहे हैं, गाने बना रहे हैं। तो फिर कहां से पैदा लेगा गर्ग।
गर्ग के चर्चा होने पर बिहार के मिथिला वासियों को बड़ा दर्द होने लगा कि लोग हमारे साथ हैं। कभी सोचो ना कि तुम्हारे उस कविता में अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो, जनता से जोड़ पाए हो क्या? और जो आप अपने काव्य के महोदय से माध्यम से जो बातें आपने कही है, क्या उस पर कभी जनता से संवाद आपने किया क्या? शारदा सिन्हा हो, कोई भी हो, देवी हो, जो भी हो बिहार की गायिका, पवन सिंह हो या जो भी हो, भोजपुरी वाले का कनेक्ट करने का बहुत सारा माध्यम था जो बदल सकता था। ठुमका ठुमकी लगाने वाला और लिपस्टिक लगाने वाले या चोली चमकाने वाले गीत के अलावे बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको लेकर आप बिहार के युवा को बदल सकते थे। एक आइकॉन की तरह आप सामने आए थे। कभी पवन सिंह गर्ग नहीं हो सकता है, कभी शारदा सिन्हा इस हैसियत को प्राप्त नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि नैतिक बल जो होना चाहिए वो नैतिक बल नहीं है। हम बिहारियों हम नैतिकता की बात ही छोड़ दिए हैं। हम बस बात अपनी करते हैं, अपने स्वार्थ की करते हैं। हम सड़क पर उतरते हैं अपने लिए। आज बहुत बढ़िया एक लड़का हमको फोन किया कि सर दिलीप के बारे में जो आपने कहा ना, हमको बहुत अच्छा लगा। हमको क्या अच्छा लगा तुमको? तो कभी दिलीप एसएससी के बारे में सड़क पर नहीं उतरता है। कभी बैंक की बहाली दशकों से बंद है, हजारों हजार विद्यार्थी बिहार के जो बैंक में चुने जाते थे, कभी दिलीप को कहते हैं तो रोड पर नहीं उतरता है, लेकिन शिक्षक वाले पर उतर जाता है। बड़ी सेटिंग है। हमको देख बाबू, एटिंग सेटिंग की बात नहीं जानते हैं। दिलीप लड़ता है तो उसके उस लड़ाई के हम साथ हैं, उसके पॉलिटिक्स को हम भी समझते हैं, उसके उस सियासत के उस मर्म को भी समझते हैं कि वो कहाँ से क्या कर रहा है। लेकिन मेरी वो लड़ाई नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि बाबू तुम्हारा आदर्श अगर खान होगा तो तुम एक बेहतर इंसान पैदा नहीं ले सकते हो। तुम एक बेहतर इंसान कभी नहीं हो सकते। खान का पढ़ाने का तरीका भले तुमको रोचक लगता हो, खान की पढ़ाने की शैली से भले आप अपने आप को जो है सो वही है, लता मंगेशकर का गीत सुनने वाला और फुलझड़ी छाप गीत सुनने वाले में दोनों में क्लास का फर्क है ना। तुम्हारे टीचर अगर लता मंगेशकर जैसे होंगे तो वो उसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा तुम्हारे जीवन पर। क्या पढ़ाता है खान, लड़कियों के बारे में क्या कहता है, गांधी के बारे में क्या कहता है, इस देश के संस्कृति के बारे में क्या कहता है, बहुत सारी बातें तो फैक्चुअली गलत बोलता है। लेकिन हम सब खुश हैं। क्यों? कि वो शॉर्टकट रास्ता दिखाता है कि कैसे दरोगा बन जाओगे, कैसे डीएसपी बन जाओगे, कैसे बस कैप्सूल पर हो बन जाओ। तो जब जिंदगी आप शॉर्टकट तरीके से जीने की आदत आप डालिएगा तो जिंदगी भी आपका शॉर्टकट ही होगा। विवेक शून्य। आज बिहार की आबादी 14 करोड़, लेकिन एक 14 आदमी, 14 आदमी भी आप दिखा दीजिए इस 14 करोड़ आबादी में जो हमारा आपका आदर्श हो सके। इस 14 करोड़ आबादी में कोई एक गर्ग दिखा दीजिए जिसके निधन पर लाखों लोग सड़क पर उतर जाएं, जिसके मौत पर इस तरीके का मातम हो। नहीं ना। मंथन कीजिए और सोचिए, इस प्रदेश को कोई बचा नहीं सकता है। हम सबों ने अपनी जमीन बेच दी है, हम सबों ने अपनी इंसानियत बेच दिया है, हम सबों ने उस मार्ग को प्रशस्त कर गए हैं, उस मार्ग की तरफ बढ़ गए हैं जहां नैतिकता की कोई जगह नहीं है, जहां ईमानदारी जो है मजाक है, जहां कर्तव्य निष्ठा एक मजाक है। अरे ये सब फालतू बात वाली बात है। तो जब सब के सब लोग लूटने पर लग गए हो, सब के सब लोग लूट का रास्ता तलाश रहे हो, उस प्रदेश में क्या होगा? खान ही आएगा ना।